शिमला में एचआरटीसी प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से की मुलाकात। सभी परेशानियों के जल्द समाधान का मिला आश्वासन। निगम को मिलेगी 75 टाइप इलेक्ट्रिक बसें। शिमला में वन विकास निगम की बैठक। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। मानक संचालक प्रक्रिया तैयार करने के लिए दिए निर्देश। बिलासपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी विधायक पर लगा गंभीर आरोप। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर वामपंथी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर किया गया प्रदर्शन। और बद्दी में रॉ मटेरियल फार्म पर शिकंजा। अलाइड फर्मों केम का संचालन गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरी कराने को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात करने के लिए राज्य सचिवालय में बुलाया। बैठक में हिमाचल परिवहन इंटक के सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और निगम प्रबंधन के साथ हुई। बैठक में कर्मचारियों के सभी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ बैठक के बाद हिमाचल परिवहन इंटक के अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को सुना है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से कर्मचारी ओवर टाइम न मिलने की वजह से परेशान है। इसके अलावा कर्मचारियों की तनख्वाह भी समय पर नहीं आ रही है। ऐसे में ड्राइवर कंडक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों की तनख्वाह और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी 7 तारीख से पहले आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही अपने बेड़े में 75 नई बसों को भी शामिल करने जा रही है। बहुत लंबे समय के बाद एचआरटीसी की जो हमारी ट्रांसपोर्ट की फेडरेशन इंटेक से एफिलेटेड है, इसकी बैठक जो है सरकार के साथ हुई है और लगभग 1.5 घंटा ये बैठक चली है। इस बैठक में मेरे साथ मेरे प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी मौजूद थे और निगम प्रबंधन भी पूरा वहां पर मौजूद था। हमारे बहुत लंबित मुद्दे थे जिन पर आज बड़ी विस्तार से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हुई है। हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मुद्दा था वो इस बैठक से पहले ही सरकार ने पिछले कल ही हल कर दिया था। हमारी वेतन भी समय पर नहीं मिलता, पेंशनर्स को पेंशन भी समय पर नहीं मिलती। इन सारी बातों पे आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने एश्योर किया है, संगठन को विश्वास दिलाया है कि आपको हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन और पेंशनर्स को भी जो है 7 तारीख से पहले हर हालत में जो है पेंशन मिल जाएगी। एचआरटीसी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी को वित्तीय घाटे से उभारने के लिए राज्य सरकार इनमें व्यापक सुधार लाएगी। ये परिवहन विभाग की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निगम को आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों को, पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि सुधार प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार निगम में चालकों और परिचालकों के रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसके माध्यम से राज्य के लोगों को सुगम और बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जा रहा है। वर्तमान में निगम के बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या में और भी वृद्धि की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि टाइप 1 की 75 ई बसें खरीदने की योजना पर काम चल रहा है, जिसकी निविदाएं पहले ही जारी कर दी गई है और इसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड अगले माह तक जारी होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि इन 75 ई बसों के लिए मार्गों की पहचान कर ली गई है और
चार्जिंग स्टेशन सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा निगम के 225 डीजल बसों को टाइप 2 ई बसों से बदलने के लिए मार्गों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को वनों में सूखे वृक्षों के चिन्हित करने की प्रक्रिया को दैनिक आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पेड़ों को प्रतिदिन चिन्हित करने का कार्य वन मंडलाधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य समय पर पूरा हो। कोताही बरतने पर राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वन मंडलाधिकारियों को चिन्हित सूखे पेड़ों की सूची तैयार कर 15 जून 2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन्हें समय पर काटा जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करने और इसे शीघ्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश कमेटी के महासचिव बंबर ठाकुर ने बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही नशे का कारोबार करने वालों को खुलकर संरक्षण दिया हुआ है और वो उनकी गाड़ी में सरेआम घूमते हैं। साथ ही विकास कार्यों को लेकर जनता को गुमराह करने का भी उनकी ओर से आरोप लगाया गया है। साथ ही उन्होंने बरमाणा की अनदेखी करने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि अब तक विधायक ने इस क्षेत्र की सुध तक नहीं ली और न ही कभी जन समस्याएं सुनने के लिए आए हैं। पंचायत के सभी क्षेत्रवासियों को बधाई भी देता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुस्तैदी दिखा करके जोर शोर से काम शुरू किया। पार्टी के नेता अपनी नीति से 1 रुपया नहीं दे सके, न अपनी किसी एमएलए प्रायोरिटी के अंदर स्कीम को डाल सके। अब उनकी ही त्रिलोक जमवाल की ही गेंग का एक आदमी है जो, जैसे मैंने इनके ऊपर पहले भी कहा कि सुबह उठते ही भांग भी लेते हैं, वो भी भंगी है। अगर भंगी आदत आदमी आकर के बोलता है कि मैं पैसे ले आया जी, मैंने जो है ये काम शुरू कर दिया। तो ये लोग अभी बरमाणा क्षेत्र के अंदर जो है काम करने के लिए जाते हैं तो नशाखोरों के साथ बैठते हैं। नशाखोर जो है वो टेलीविजन के सामने आ रहे हैं। बीजेपी सांसद व कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर में विपक्षी दल व कई अन्य संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिमला में आज वामपंथी संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई। आपको बता दें कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश सचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि महिला पहलवान लंबे समय से धरने पर बैठी है। बीजेपी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन बेटियों के साथ हो रहे शोषण को देख नहीं पा रही है। धरने पर बैठे पहलवानों के साथ केंद्र सरकार की पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। हरियाणा में भी बीजेपी सरकार के मंत्री द्वारा महिला के साथ यौन शोषण पर कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार दोषियों पर कार्रवाई न कर दोषियों को बचा रही है। इसके खिलाफ जनवादी महिला समिति, किसान सभा, सीटू और हिमाचल किसान सभा और आपको बता दें कि डीवाईएफआई, एसएफआई व दलित शोषण मुक्त मंच रोष व्यक्त कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं आज जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज पूरे देश में हमारे सभी जन संगठनों की ये कॉल है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी लड़कियां बैठी है, जनवरी में भी लड़कियों ने कार्रवाई की मांग उठाई
और मांग के माध्यम से सरकार ने उनको ये आश्वासन दिया। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा के जो सांसद है ब्रजभूषण जो शरण है, किस तरीके से वो यौन शोषण के आरोप में फंसे हुए हैं और 7 पहलवान खिलाड़ियों ने उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया है। आप लोग देख रहे हैं कि पूरी जनवादी महिला समिति, विद्यार्थियों के संगठन, किसानों के संगठन, मजदूरों और नौजवानों के जो संगठन हैं पूरे देश में संघर्षरत हैं इन महिला खिलाड़ियों के लिए न्याय देने के लिए। बद्दी राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण ने दवा उद्योगों को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले एक फर्म पर शिकंजा कसा है। बताया जा रहा है कि जिस फर्म पर कार्रवाई की गई है वो ज्यादातर दवा कंपनियों को लेबल बदलकर लो ग्रेड का रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी। प्राधिकरण ने इस मामले में बद्दी की एक रॉ मटेरियल सप्लाई फर्म एलाइड फार्मा के केम के संचालक संजय सिंह को गिरफ्त में ले लिया है। इसके पहले एक अन्य ट्रेडर के कर्मी को भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि ये नामी ट्रेडिंग फर्म पूरे हिमाचल में दवाओं के कच्चे माल की सप्लाई करती है। जो भी कार्रवाई अगर जो कुछ तथ्य सामने आएंगी ड्रग एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए इससे ज्यादा मैं अभी इसमें कोई भी अपना बयान नहीं दे सकता। देखिए, बीबीएन क्षेत्र जो है स्पेसिफिकली बद्दी एक औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ एशिया का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल है और इसका एक स्टैंडर्ड और एक वैल्यू है। अगर कोई अनस्क्रूपलस या फिर कोई इलीगल ड्रग्स या नकली दवाएं अगर यहाँ पे आती हैं तो ड्रग्स WRB डिपार्टमेंट इसमें काफी एक्टिव रहता है। पुलिस ड्रग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती है, दोनों डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ड्रग्स डिपार्टमेंट ने ऐसा कैच किया और उन्होंने पुलिस की मदद मांगी, पुलिस ने उनको सहयोग किया। किसी भी प्रकार की नकली दवाएं, किसी भी प्रकार की अनस्क्रूपलेस एलिमेंट्स यहाँ टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपके भी अगर आपके आसपास या उद्योग को लगता है कि ऐसा है तो ड्रग डिपार्टमेंट या पुलिस को सूचित करें, इसमें उचित से उचित कार्रवाई। मौसम की बेरुखी के बावजूद भी सिरमौर जिले में लहसुन की बम्पर फसल हुई है, लेकिन बाजार की व्यवस्था न होने के चलते किसान इस बार भी मायूस हैं। हालांकि इस बार किसानों को फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं और उत्तम क्वालिटी का लहसुन 100 से 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। आपको बता दें, लेकिन किसान किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से फसल खरीदने की मांग कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के मुख्य नकदी फसल लहसुन है। लहसुन जहां देश भर में लोगों की थाली में का जायका बढ़ाता है, बीमारियों में शिफा देता है, तो वहीं व्यापारियों के लिए अच्छी कमाई का जरिया भी ये लहसुन है। आपको बता दें, सिरमौर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों हरिपुर धार, नौहरा धार, संगड़ह, शिलाई और कफोटा आदि क्षेत्रों में लहसुन अब किसानों की मुख्य नकदी फसल बन गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।